रहने लगी। शुरुआत में राधा और अशोक की जिंदगी बहुत खुशहाल थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। छोटी छोटी बातों में भी खुशियां ढूंढ लेते थे। राधा घर संभालती, अशोक काम करता और शाम को दोनों साथ बैठकर बातें करते। ये खुशहाली अरविंद को अच्छी नहीं लगती थी। उसे लगता था कि भाई की सारी दुनिया अब सिर्फ राधा बन गई है। अरविंद धीरे धीरे जहर घोलने लगा। वो छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर घर में लड़ाई करवाने की कोशिश करता। राधा की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, फिर भी वो घर का सारा काम करती, खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना। लेकिन अरविंद गांव फोन करके अपनी मां हरकू को कहता, मां, ये बहू कुछ काम नहीं करती। अशोक ही सब करता है। ना खाना ठीक बनाती है, ना घर संभालती है। मां हरकू भी बेटे की बातों में आ जाती और राधा को बुरा भला कहती। उधर अशोक के बड़े भाई की पत्नी भी राधा को ताने मारती, इतनी आजादी मत दो इसे। ज्यादा सिर चढ़ेगी तो घर बिगाड़ देगी। पैसे मत देना, नहीं तो लेकर भाग जाएगी। ये सारी बातें वो अशोक के कान में भरती रहती। राधा चुपचाप सब सहती रहती। वो सोचती, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? फिर सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? लेकिन अशोक अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसने किसी की बातों पर विश्वास नहीं किया। वो जानता था कि राधा सच्ची, मेहनती और समझदार है। ये बात अरविंद को और चुभने लगी। अब वो और ज्यादा आग लगाने लगा। घर की हर बात माँ को बताता, किराए और खाने पीने का कोई पैसा नहीं देता, फिर भी राधा ही तीनों का खाना बनाती, कपड़े धोती और घर संभालती। अरविंद और उसकी मां हर को मिलकर राधा के खिलाफ साजिशें रचने लगे। उन्होंने अशोक को राधा से दूर करने की पूरी कोशिश की, मगर अशोक नहीं बदला। कुछ समय बाद अरविंद की शादी तय हुई। शादी में राधा को जानबूझकर नहीं बुलाया गया। कहा गया, वो हमारे घर की कुछ नहीं लगती। ये सुनकर राधा का दिल टूट गया। उसने सवाल किया, घर की कुछ नहीं लगती? ये सुनकर राधा का दिल टूट गया। उसने सवाल किया, सबको सम्मान मिलता है, तो मुझे क्यों नहीं? मैं क्या इस घर की बहू नहीं हूं? इस बात पर घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। सब लोग राधा पर टूट पड़े। उसे बहुत मारा गया। उस मारपीट में उसकी छोटी बेटी इशिका भी चोटिल हो गई। इशिका रोती रही, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। राधा अपनी घायल बच्ची को सीने से लगाकर रोती रही। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या इतना प्यार करना और इतना सहना भी गुनाह होता है? उस दिन राधा को समझ आ गया कि इंसान का सबसे बड़ा दुख किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपनों से मिलता है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी बेटी के लिए जीने का फैसला किया। वो जानती थी कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा और उसका दर्द उसकी ताकत बन जाएगा। उसका बाप ऐसा बहुत बुरा है जो क्या सही है या क्या गलत है उसमें फर्क ही नहीं समझता। उसने जो वह वादे आप वो उन बातों से मुझ फेर रहा है करे उनकी शादी करी थी। आप तारांकन, ये कहानी एक औरत के धैर्य, प्यार और सहनशीलता की कहानी है, जो टूटती है लेकिन हारती नहीं।